यानी मार्केट में अधिक लिक्विडिटी नहीं होती है, तो मार्केट में स्मार्ट मनी का एक छोटा सा ऑर्डर भी प्राइस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देता है। ऐसा हमें अक्सर स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को मिलता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स वे होते हैं जो छोटी कंपनियों के होते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी होती है, आमतौर पर 500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच। ये कंपनियां विकास के शुरुआती दौर में होती हैं, इसलिए इनमें तेजी से बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन इन स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये शेयर्स ज्यादा उतार चढ़ाव वाले होते हैं और इन्हें बेचने या खरीदने में कभी कभी काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स की लिक्विडिटी काफी कम होती है। मतलब है कि इन शेयर्स को खरीदने और बेचने वाले लोग कम होते हैं। अगर आप इन शेयर्स को एक बार में ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना या बेचना चाहें तो इसके प्राइस पर असर पड़ सकता है। इसलिए इन स्टॉक्स में प्राइस को मैनिपुलेट करके स्टॉप लॉस हंटिंग करना मुश्किल हो सकता है। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी एटसेट्रा में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होती। स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल होने का हमारा दूसरा रीजन है अनएक्सपेक्टेड न्यूज और इवेंट्स। कभी कभी ऐसी न्यूज या अनाउंसमेंट्स आती हैं जो मार्केट को बहुत तेजी से मूव कर देती हैं, जैसे कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज या कोई नेचुरल डिजास्टर। ऐसे समय पर मार्केट एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, और अगर हम इस समय अपनी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी प्लान किए हुए होते हैं तो वह भी फेल हो सकती है, क्योंकि न्यूज के इंपैक्ट के कारण प्राइस डायरेक्शन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। कुछ इवेंट्स जैसे सेंट्रल बैंक मीटिंग्स, अर्निंग्स रिपोर्ट्स या इलेक्शंस मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी ला देते हैं। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। ऐसे कंडीशंस में मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है और जो जोन्स या लेवल्स हम अपनी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के बेस पर आइडेंटिफाई किए हुए होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। इस वजह से हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाती है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट डालने वाली न्यूज कैसे ट्रैक करें, इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। स्टॉप लॉस हंटिंग के फेल होने का हमारा तीसरा रीजन है स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड तब होता है जब प्राइस कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, बुलिश ट्रेंड, या नीचे की तरफ हो, बियरिश ट्रेंड। ऐसे ट्रेंड में मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और प्राइस बिना रुके अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है। जब मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो प्राइस में बहुत ज्यादा प्रेशर देखा जा सकता है, जिससे स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रेंड के दौरान हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल होने का चांस बढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और अपसाइड मूव कर रही है और प्राइस यहाँ पर एक पुल बैक दे देती है। अब जब प्राइस पुल बैक देने के बाद फिर से अपसाइड जाती है और इस वाले हायर हाई को ब्रेक करती है, तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं। अब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाती है और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना देती है। कई रिटेलर्स सोचते हैं कि प्राइस यहाँ पर एक पुल बैक दे रही है और प्राइस उन बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने जरूर जाएगी जिन्होंने इस हायर हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग की है। ये सोचकर कई रिटेलर्स यहाँ से सेल कर देते हैं और अपना टारगेट यहाँ कहीं तक रख लेते हैं। अब देखिए, प्राइस यहाँ पर एक या दो इस तरह की कैंडल्स बनाती है और फिर से अपसाइड चली जाती है, जिससे हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। ऐसा यहाँ पर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा 10 में से 2-3 बार ही होता है कि हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग टेक्निक फेल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सी एडवांस वीडियोस आने बाकी हैं। हमारी स्ट्रेटजी फेल होने का चौथा रीजन है लैक ऑफ लिक्विडिटी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो प्राइस एक नैरो रेंज में मूव कर सकता है। लो लिक्विडिटी के टाइम पर स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, क्योंकि प्राइस लो लिक्विडिटी के समय पर लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, और इस कंडीशंस में चाहे जो स्ट्रेटजी यूज कर लें, हमारी स्ट्रेटजी फेल होने का चांस बहुत अधिक रहता है। सो गाइस, ये थे हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग फेल होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस, जिनकी वजह से कई बार हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नई धमाकेदार वीडियो में।